हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम देखेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन संसाधन एवं विकास यानी ज्योग्राफी भूगोल का पाठ 1 संसाधन। हम इस वीडियो में देखेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक और शुरू करते हैं आज का लेसन। तो प्रश्न संख्या 1 है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। तो इसका उत्तर होगा, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यानी जैसे कि आप देखते हैं कि कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं मैदान है, कहीं पठार हैं, कहीं बारिश होती है, कहीं नहीं होती है ना। तो कहीं की ऊंचाई ज़्यादा है, कहीं की ऊंचाई कम है। तो इसलिए जो पृथ्वी है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की है। और ये जो चीज़ें हैं इनमें इतना अंतर है, तो इसी अंतर के कारण जो है संसाधनों का वितरण जो है वो असमान है। यानी सब जगह असमान संसाधन है, कहीं कोई संसाधन ज़्यादा है तो कहीं कोई संसाधन कम है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, संसाधन संरक्षण क्या है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, संसाधनों को सतर्कता और बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधनों का हम सतर्कता से, समझदारी से, सोच समझकर है ना, पूरी बुद्धि से उनका उपयोग करें। और हम जानते हैं कि कई सारे संसाधन ऐसे होते हैं जो दोबारा बन जाते हैं, तो हमें उन्हें समय देना चाहिए कि वो दोबारा बन सके। इतने धीरे धीरे हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए उनका। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। और इसका उत्तर होगा, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। यानी मानव ही वो है जो किसी संसाधन को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, क्योंकि मनुष्य में ही जो है बुद्धि होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है। तो मनुष्य ही जो जितनी भी भौतिक पदार्थ होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको संसाधनों में बदल सकते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। यानी जैसे कि आप जानते हैं कि हमें अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि जो ख़त्म हो जाते हैं टाइम के साथ। यानी अगर आप उनका उपयोग करते रहेंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब ये है कि हम जो हैं उन संसाधनों का जो ख़त्म हो सकते हैं उनको इस तरह से उपयोग करें, इतने धीरे धीरे सोच समझकर उपयोग करें ताकि वो हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सकें। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो इसका पहला पार्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। तो इसमें सही होगा गौ वाला, यानी मात्रा। फिर उसके बाद इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो इसका उत्तर होगा क वाला, कैंसर उपचार की औषधियाँ, ये मानव निर्मित संसाधन है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, कथन पूरा कीजिए जैव संसाधन। और इसका सही होगा क वाला, यानी जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, क्योंकि ऐसे संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं जो जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, संभाव्य और वास्तविक संसाधन। यानी आपको संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे संभाव्य संसाधन, और इसमें आप लिखेंगे वे संसाधन हैं जिनकी पूर्ण मात्रा की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती है
और वर्तमान समय में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, परंतु आने वाले समय यानी भविष्य में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे वास्तविक संसाधन, और इसमें आप लिखेंगे जब संभाव्य संसाधनों की पूरी मात्रा ज्ञात हो जाती है और उनका इस्तेमाल होने लगता है तो ये संसाधन वास्तविक संसाधन बन जाते हैं। उदाहरण के लिए आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व तेज गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, परंतु आज वे वास्तविक संसाधन के रूप में इस्तेमाल होने लगी हैं। फिर उसके बाद अगला पार्ट है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। तो आपको सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के बीच में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, कुछ संसाधन सभी स्थानों में पाए जाते हैं और इन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए वायु एक सर्वव्यापक संसाधन है। और फिर आप दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि इसके विपरीत कुछ संसाधन किसी स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं। उदाहरण लोहा या कोयला, यानी कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो एक फिक्स जगह पर मिलते हैं, सब जगह नहीं मिलते, जैसे कि लोहा और कोयला है, क्योंकि ये सब जगह नहीं मिलता और इन्हें स्थानिक संसाधन कहा जाता है।